हाँ जी दोस्तों, मैं 11th के लिए कुछ अकाउंट्स के चैप्टर समझाने वाला हूँ। हालांकि कुछ नहीं, सिर्फ एक आध चैप्टर ही समझाऊंगा, बाकी सब तो क्लास में ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि सबका डिमांड है कि चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम में आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था उसको ऑनलाइन पढ़ा देता। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, इसको देख कर कुछ सीख सकते हो। और सीखने से पहले फॉर्मेट देख लो। सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करते, बकवास ना करके। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने कुछ कुछ लिखा है इसके बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा जाए तो दो साइड होता है। हिंदी में लेखांकन समीकरण कहते हैं ना। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ध्यान से सुनना, दोनों के लिए है वीडियो। ये मत सोचना कि हिंदी में समझा रहे इंग्लिश में समझा रहे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों मिक्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मेट समझाऊंगा, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, उसको खुद बनाओगे। डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे, लेकिन पहले फॉर्मेट समझो। एसेट्स, कुछ एसेट्स के नाम लिखा हूं, कुछ लाइबिलिटीज है और साइड में कैपिटल है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, देखो बीच में बराबर दिख रहा है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब वाइवा देने जाओगे ना, स्कूल में वाइवा होगा, उसमें यही वाला फॉर्मूला पूछता है कि यार एसेट्स बराबर क्या, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बोलना। वैसे इस फॉर्मूले को और तरीके से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूं, तो फॉर्मूले पे बाद में आएंगे। ठीक है, एसेट्स के अंदर क्वेश्चन मतलब तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो चीज रिलेवेंट है उसी उसी को यहाँ लिखा हूं। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ढेरों, सारे नहीं लिखा हूं। जो काम का चीज है क्वेश्चन बनाने के लिए वही सब लिखा हूं। जैसे कैश, कैश अधिकतर क्वेश्चन में दिख जाएगा। हर क्वेश्चन में कैश होता है, बिना कैश के तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टॉक, जिसको अपन गुड्स भी लिख सकते हैं, या तो स्टॉक लिखो या तो गुड्स लिखो, है ना। मैं गुड्स वर्ड लिखूंगा, तुम लोग चाहो तो स्टॉक लिख सकते हो। डेटर, कोई बताएगा हिंदी में डेटर को क्या कहते हैं? डेटर मतलब देनदार, जो लोग हमें पैसा देंगे, इसलिए ये एसेट्स है। एसेट्स में क्या क्या आता है, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैश लिख दिया मतलब नकद। स्टॉक, या जिसको माल भी कहते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं। डेटर, डेटर मतलब देनदार, ऐसे लोग जो हमें पैसा देंगे। फिर मैंने कुछ और भी लिखा है, मशीन ये हमारा एसेट्स है, फर्नीचर ये हमारा एसेट्स है। कुछ और लिखा है देखो, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब भी अपना एसेट्स है। अब लाइबिलिटीज में देखो, लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर है, एक लोन है ना। क्रेडिटर तो जानते हो, इसी डेटर का जस्ट उल्टा। डेटर मतलब देनदार था, जो हमें पैसा देगा। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डेटर एसेट्स में आता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है, देनदार लेनदार। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक लोन लिखा हूं मैं, लोन एक आध क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे, लोन ज्यादा है नहीं। वैसे लोन को हिंदी में बोलते हैं ऋण। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक एडवांस इनकम। देखो यहाँ के दो आखिरी वाले चीज समझ नहीं आए होंगे, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। तो इनको मैं फिलहाल नहीं समझा रहा हूँ, इनको जिस क्वेश्चन, ये सब जिस क्वेश्चन में आएगा ना, उस क्वेश्चन में इनको स्पेशली समझा दूंगा। अभी बस बेसिक बेसिक चीज याद रखो, कैश है, स्टॉक है, गुड्स है, स्टॉक गुड्स जो भी है, डेटर, मशीन, फर्नीचर, काफी है। उस साइड लाइबिलिटीज के नीचे, अच्छा ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों के नीचे ही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ लाइबिलिटीज के नीचे ही है, कैपिटल अलग है। कैपिटल के नीचे कुछ है ही नहीं, कैपिटल कैपिटल ही होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो लाइबिलिटीज के नीचे ये सब चीजें, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस हो गया। बस क्रेडिटर और लोन को याद रखो, काफी होगा। ठीक है, अच्छा, एसेट्स और भी बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, वेहीकल वगैरह हो गया, बिल्स रिसीवल हो गया, और भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ढेर सारे एसेट्स होते हैं। सारे क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। जो काम का चीज है उसी को लिखवाया हूँ। लाइबिलिटीज में देखो, बिल्स पेबल है, एक बिल्स पेबल जो यहाँ लिखा नहीं हो, काम आ सकता है, मुझे नहीं लग रहा किसी क्वेश्चन में होगा। और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। बस मेन मेन इतना याद रखो, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा भी क्वेश्चन तो उसमें पूछूंगा कौन सा एसेट्स कौन सा लाइबिलिटी, मुझे तुरंत झटाक से बताना। ठीक है, अच्छा, ये तो पता चल गया कि कौन सा एसेट्स है कौन सा लाइबिलिटी है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूल्स जानना है कुछ। मैंने छोटा छोटा लिखा है, वीडियो से जूम करना और देखना। अच्छा, पहले रूल्स समझते हैं कुछ, फिर ट्रिक बताऊंगा। रूल्स को ना पेयर में याद करना, जोड़ियों में। पहला और दूसरा एक साथ पढ़ो, जो भी आया उसमें प्लस, जो भी गया उसमें माइनस। आसान है, कुछ आता है हमारे पास तो उसको प्लस कर देंगे, कुछ जाता है हमसे तो माइनस कर देंगे।
बहुत ईजी है। आया प्लस गया माइनस, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद देखो उधारी बेचा, उधारी खरीदा। कुछ भी उधारी में बेचते हैं बाहर वालों को, उधारी में, कैश में नहीं, नकद में नहीं, उधारी में बेचे हैं तो उसको डेटर में प्लस कर देना। कहीं से कुछ उधारी में खरीदे हैं तो उसको क्रेडिटर में प्लस कर देना। अच्छा बताओ तो डेटर और क्रेडिटर दोनों कहां कहां पर आता है? कौन सा एसेट्स में आता है, कौन सा लाइबिलिटी में आता है? बिल्कुल डेटर एसेट्स में है, देख सकते हो, और क्रेडिटर लाइबिलिटी में है, देख सकते हो। यही सब बात याद रखना है क्वेश्चन बनाते वक्त, यही सब बातें ध्यान देना पड़ेगा। तो जोड़ियों में पहला जो भी आया प्लस, जो भी गया माइनस। ये वाला उधारी में बेचा डेटर में प्लस, उधारी में खरीदा क्रेडिटर में प्लस। फिर ये दोनों भी जोड़ी में याद रखना, अगर कोई खर्चा है एक्सपेंस, अगर कोई लॉस है या कुछ ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं आहरण निजी प्रयोग के लिए, एक्सपेंस है, लॉस है, ड्राइंग है, इन सबको क्या करेंगे? कैपिटल में माइनस। और कुछ इनकम या प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, कुछ कहीं से पैसा वैसा आया, इनकम, कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ तो उसको क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस। लॉस है, एक्सपेंस है, ड्राइंग है, कैपिटल में माइनस, और इनकम प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस। ये 6 रूल याद रखो, कंफर्म है कि हर क्वेश्चन बना लोगे, एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। याद करना, और इसी क्वेश्चन, इस 6 रूल को हर पॉइंट में अप्लाई करेंगे अपन, हर पॉइंट में, ठीक है। अच्छा अगर वीडियो ब्लर आ रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर कोने में देखो वीडियो चालू अवस्था में सेटिंग बटन होगा, सेटिंग बटन में जाना, पिक्चर क्वालिटी में हाई पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन चूज कर लेना, वीडियो क्लियर आ जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो 4K में शूट कर रहा हूँ, 4K बहुत बड़ा वीडियो होता है। अगर मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो 5 GB चल देता है, 4K में शूट कर रहा हूँ इसीलिए। खैर जो भी है, अगर इस क्लियर नहीं आ रहा है तो नेटवर्क इशू होगा, या फिर वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में कर देना, हाई पिक्चर क्वालिटी में, तो क्लियर आ जाएगा। चलो थोड़ा बहुत फॉर्मेट दिमाग में है, इस फॉर्मेट को देखकर अपन क्वेश्चन बनाने वाले। और अगर बुक खोलोगे, बुक में खुद ढूंढना है ना, वैसे हिंदी बुक का पेज नंबर 78 वही नवबोध के बुक से बना रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टोटल 7 पॉइंट है। मतलब थर्ड क्वेश्चन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बड़ा भी नहीं है, एकदम छोटा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको समझाऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड खुद बनाओगे। तो इस थर्ड क्वेश्चन को बनने के बाद तुम लोग फर्स्ट और सेकंड घर में खुद से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करना, और मुझे बताना कि इसमें क्या फंसे हो। तो थर्ड क्वेश्चन समझने वाले, तो थर्ड क्वेश्चन निकाल के बैठो, बुक खोलो, या फिर यहां क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं उसको देखते जाना। अच्छा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले सारे पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट पढ़े और एंट्री करते गए, मत करना, ऐसा गड़बड़ हो सकता है। सारे पॉइंट पहले पूरे पढ़ेंगे, सारे आखिरी तक, और पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन में एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा और लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा। मैंने पहले से कॉलम खींच के रखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन का साइज बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटी का कॉलम डिसाइड होता है, वो भी पता नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद ही पता चलेगा कि कॉलम कैसे बनाना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सोचना समझना और जवाब देने की कोशिश करना। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सब थोड़ा बहुत जर्नल पढ़ चुके हो। जर्नल में हालांकि डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमें ये बताना है कि क्या आया और क्या गया, उसके हिसाब से हम जज करेंगे कौन सा चीज लिखना है, एसेट्स में से कौन सा लिखेंगे, लाइबिलिटीज में से कौन सा लिखेंगे, ठीक है। चलो सीधा देखते जाओ। निम्नलिखित लेन देन के संबंध में लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, मोहन ने नकद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगाकर। अगर कोई पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सोचो इसका जर्नल सीखे होंगे, कैश डेबिट टू कैपिटल, ऐसा ही पढ़ते हो ना। तो यहाँ दो चीज इन्वॉल्व है, एक कैश और एक कैपिटल। तुम लोग खुद बोले हो कैश डेबिट टू कैपिटल, तो कैश और कैपिटल दो चीज है। कोई बताएगा कैश किस साइड, कैपिटल किस साइड? हाँ देखो कैश आता है एसेट्स के अंदर, दिख रहा है, और कैपिटल अलग से होता है। तो एसेट्स के अंदर एक आइटम अपन कैश लिखेंगे और कैपिटल में अलग से लिख के बैठा हुआ हूं। ये जो दिख रहा है ना एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, देखो यही चीज लिखा हूं, एसेट्स और इस साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऊपर हेडिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सीरियल नंबर, यहाँ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस मतलब लेन देन, ठीक है।
अब पहला पॉइंट पढ़े हम लोग, पहले पॉइंट को पढ़ने से पता चला कि यार इसमें कैश आएगा और कैपिटल आएगा, तो कैश तो एसेट्स में आता है इसलिए एसेट्स के नीचे कैश लिख दिया, और कैपिटल तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इसलिए कैपिटल को ऐसे ही रहने दिए। कंफर्म। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जवाब देना कौन सा चीज आएगा इसमें। माल नकद खरीदा, जर्नल एंट्री मत बोलना, बस इतना बोलना कि हमारे पास क्या आ रहा है और हमसे क्या जा रहा है। माल खरीदे, क्या आया और क्या गया, हमारे पास गुड्स आया और बदले में क्या गया, कैश। गुड्स आया और कैश गया, दो चीज इन्वॉल्व, गुड्स और कैश दोनों दिखाना पड़ेगा। गुड्स कहां पर आता है, एसेट्स में। देखो स्टॉक या गुड्स कुछ भी लिख सकते हैं, मैं गुड्स लिखूंगा। बदले में कैश गया, कैश भी कहां पर होता है, एसेट्स में। तो एसेट्स में गुड्स कैश दोनों दिखाना पड़ेगा। कैश तो हमारे पास पहले से है, तो बस गुड्स दिखा तो चल जाएगा, साइड में प्लस गुड्स लिख लिए। कैश तो पहले से था ना, पहले लिख चुके कैश, गुड्स दिखाना है, कैश दिखाना है, तो गुड्स बस एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते जाओ। तीसरा, माल नकद बेचा, माल बेचे 10,000 का माल 12,000 में बेचे, कितने का कितने बेचा बाद में सोचेंगे, लेकिन माल बेचा है। माल बेचने पर किसी को माल बेचते हैं, बदले में क्या आता है और क्या जाता है, माल बेचे पैसा आया और गुड्स गया, तो कैश आया और गुड्स चला गया, तो हमारे पास तो कैश भी है और गुड्स भी है, तो इस पॉइंट में कुछ नया नहीं आएगा, कैश और गुड्स ऑलरेडी था, उतना ही रहेगा। चलो और आगे पढ़ो। फर्नीचर उधार खरीदा, परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदे हैं वो भी उधारी में, फर्नीचर खरीदा, सोचो तो क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर कहां दिखाते हैं, एसेट्स की लायबिलिटी, बिल्कुल एसेट्स, तो यहां साइड में एक फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा। और उधार खरीदा बोला है, देखो यहां पर 6 रूल में से उधार खरीदने पर कहां लिखते हैं, उधार खरीदा क्रेडिटर में प्लस, और क्रेडिटर किस साइड आता है, लाइबिलिटी, बिल्कुल, तो लाइबिलिटी के नीचे एक क्रेडिटर भी आएगा। यही तो डिसाइड करना है कौन सा चीज कहां पर आएगा। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। माल उधार खरीदा, गुड्स खरीदे उधारी में, गुड्स तो आया बदले में कुछ गया नहीं है, गुड्स आया, गुड्स तो हमारे पास है ऑलरेडी, और उधारी खरीदे, देखो उधारी खरीदने पर क्रेडिटर प्लस, क्रेडिटर भी है हमारे पास ऑलरेडी, तो कुछ नया नहीं आने वाला इस पॉइंट में। नेक्स्ट, लेनदार को नकद दिए, लेनदार मतलब क्रेडिटर, इंग्लिश में देखा देखो, पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, और क्रेडिटर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स भी हमारे पास है, कैश जा रहा है, कैश भी हमारे पास है, दोनों है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं आएगा। उसके बाद वेतन दिया, सैलरी दे रहे, सैलरी अपना एक्सपेंस होता है, ये तो पता है, खर्चा, याद करो नॉमिनल अकाउंट में आता है ये, सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, देखो कैपिटल में माइनस, तो कैपिटल तो हमारे पास है, और सैलरी दिए मतलब क्या गया, कैश गया, कैश भी तो हमारे पास है, तो इस पॉइंट में भी कुछ नया नहीं आएगा। सारे पॉइंट पढ़ चुके, हमने डिसाइड कर लिया कि एसेट्स में क्या क्या लिखना है और लाइबिलिटी में क्या क्या लिखना है। एसेट्स में 3 चीज आया है और लाइबिलिटी में सिर्फ एक, कैपिटल तो अलग से है, लाइबिलिटी में एक ही आइटम, तो यही काम करना पड़ता है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर डिसाइड करो कौन सा चीज किस में आएगा। अच्छा मान के चलो बड़ा क्वेश्चन आता, एसेट्स में 5 या 6 आइटम होते, तो एसेट्स क्या इतना पतले कॉलम में बनता, नहीं ना, कॉलम चौड़ा करना पड़ता, ठीक है। ऐसे ही कॉलम डिसाइड करने के लिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तब जाके कॉलम बनाया करो, कॉलम पहले से मत बनाना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, डिसाइड करो कि एसेट्स में क्या क्या लेना है, लाइबिलिटी में क्या क्या लेना है, उसके हिसाब से कॉलम का साइज डिसाइड करो। मान के चलो एसेट्स में सिर्फ 2 ही चीज आता, तो क्या इतना चौड़ा बनाता, 2 चीज तो इतने बन जाता है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर डिसाइड करना क्या क्या आएगा, उसके बाद ही कॉलम खींचना। और इस क्वेश्चन में टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट लगभग 1 पेज लग जाता है, मान के चलो 4 ही पॉइंट है क्वेश्चन में, 4 पॉइंट आधे पेज में बन जाता है, तो कितना लंबाई होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन पढ़ के ही तो पता चलेगा। इसीलिए पहले से छापने की कोशिश मत करना, और हमेशा याद रखना बिना हेडिंग के चेक भी नहीं होता, हेडिंग जरूर लिखना अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। मैं टेस्ट लूंगा तो हेडिंग नहीं होगा तो चेक भी नहीं करूंगा, 0 कंफर्म, जितना भी सही बना लो। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, बुक देखते जाना, जवाब देते जाना। पहला बोला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ऐसा कुछ लिखा है, उसको बोलेंगे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट किया, अगर इसका जर्नल सोचोगे तो कैश डेबिट टू कैपिटल होगा, मतलब कैश बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, यानी दोनों के नीचे पैसा लिखेंगे, कैश के नीचे और कैपिटल के नीचे। देखो पैसे कितने हैं, 50,000, तो कैश के नीचे आएगा 50,000 कैश के नीचे, और ये रहा कैपिटल, कैपिटल के नीचे भी आएगा 50,000। ठीक है, क्या गुड्स या फर्नीचर या क्रेडिटर इनमें कुछ हुआ? कोई लेन देन नहीं हुआ। बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट करने पर कैश आता है और कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए बाकी सब में जीरो कर देंगे। ऐसा पहला पॉइंट खत्म। और जैसे ही पॉइंट खत्म होता है ऐसा एक लाइन खींचो और बनाएंगे अपन न्यू इक्वेशन, नया समीकरण बोलते हैं इसको। जैसे ही पॉइंट होता है हमेशा एक पॉइंट खत्म हुआ लाइन खींचना, लाइन खींच के न्यू इक्वेशन बनाना। और न्यू इक्वेशन में खास कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो कैश का है 50,000 छाप दिए, फिर गुड्स का जीरो छाप दिए, फर्नीचर का जीरो छाप दिए, क्रेडिटर का जीरो ये भी लिख दिए, और यहाँ कैपिटल का 50,000 लिखा गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, सीरियल नंबर में पॉइंट डाल देना, दूसरा पॉइंट लिखना। क्या लिखा है, माल नकद खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में जैसे अपन जर्नल बनाते वक्त नरेशन लिखते हैं ना, वैसे ही ट्रांजेक्शन में बिंग बिना डाले ऐसे ही क्वेश्चन छाप देना, या शॉर्टकट में लिखना परचेस, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं गुड्स फॉर कैश। अगर दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा लग रहा है तो जूम करो, जूम कर करके देखो। ठीक है, परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे, बस इतना सोचना कि क्या आया और क्या गया। सोचो तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। गुड्स खरीदे, गुड्स आया और कैश गया, जो भी आया उसमें प्लस करेंगे। तुम्हारे पास गुड्स आया तो गुड्स में प्लस कर देंगे, और बदले में कैश गया, जो भी गया उसमें माइनस करना है। कैश गया तो कैश में माइनस, गुड्स आया गुड्स में प्लस करेंगे, कैश गया कैश में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम लिखा है आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो। तो बताओ तो यार, ये पूरा लाइन है, कितना अमाउंट दिया है 30,000। 30,000 का गुड्स आया तो गुड्स के नीचे देखो, गुड्स है ना, इसके नीचे प्लस, और कैश गया है तो कैश के नीचे माइनस, और माइनस को ऐसे ब्रैकेट में डालना, माइनस को ब्रैकेट में डालना। क्यों? अकाउंट्स का नियम है, ब्रैकेट का मतलब माइनस। अगर कोई अमाउंट हमें माइनस में दिखाना है, सामने माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में डाल दो, सामने वाला समझ जाएगा कि ये माइनस है। चलो, बाकी सब में जीरो, सब में कुछ हुआ ही नहीं है तो जीरो डालेंगे ना। फिर लाइन खींचेंगे, जैसे ही एक पॉइंट खत्म होता है लाइन खींचो और न्यू इक्वेशन लिखो, नया समीकरण। इसमें क्या करना है, ये देखो बॉक्स बन गया अपने आप, दिख रहा है? इस बॉक्स के चीजों को प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन में लिखते जाना है। जैसे 50 माइनस 30 कितना होता है 20,000, 0 प्लस 30 कितना होता है 30,000, 0 प्लस 0 0 होता है, यहां भी 0 प्लस 0 0 होगा, 50,000 प्लस 0 50,000। दूसरा पॉइंट खत्म। अच्छा, हम सही बना रहे कि गलत बना रहे कैसे पता करेंगे? दोनों साइड का टोटल बराबर है मतलब सही है। यहां देखो 20 30 50 होता है और यहां भी 50 है। न्यू इक्वेशन को एक बार चेक कर देखना, अगर सही है दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो सही है, वरना गलत। चलो, क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3, 7 पॉइंट तक जाना है। तीसरा, माल नकद बेचा, लागत था 10,000, बेचा है 12,000 में। साइड में देखो 12,000 लिखा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर कैश 12,000। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही रफ टाइप का लिख रहा हूं कि यार 10,000 का गुड्स बेचे हैं अपन 12,000 में, 10 का माल 12 में बेचा, ज्यादा में, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, शॉर्टकट में लिख दिया। अच्छा, यहां देख के बताओ तो यार, प्रॉफिट को क्या करते हैं कैपिटल में प्लस। देखो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो, यानी 2,000 जोड़ेंगे कैपिटल में। अच्छा, अब बताओ माल बेचे, क्या आया क्या गया? माल बेचे, गुड्स गया, बदले में कैश आया, लेकिन गुड्स 10,000 का गया है, सामने वाले ने 12,000 कैश दिया। यही तो बिजनेस है, प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 10,000 का माल दिया और 12,000 ले लिया, बिजनेस प्रॉफिट। यानी मेरे से 10,000 का गुड्स गया, जो भी चीज गया उसमें माइनस, यानी गुड्स के नीचे 10,000 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बदले में कैश आया, कैश 12,000 आया, और जो भी आया उसमें प्लस, तो कैश में 12,000 प्लस कर देंगे। और बीच में प्रॉफिट हुआ है 2,000, तुम लोग खुद बोले हो प्रॉफिट को क्या करते हैं कैपिटल में प्लस। तो इस पॉइंट में 3 काम करना पड़ेगा। पहले मैं लिख लेता हूं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। 10,000 का गुड्स चला गया तो 10,000 गुड्स के नीचे माइनस ब्रैकेट में डाल दिया, और 12,000 कैश आया, 12,000 इसके नीचे ऐसे ही लिख दिए।
प्रॉफिट हुआ है 2000, प्रॉफिट को कैपिटल के नीचे जोड़ते हैं। बाकी फर्नीचर में अब तक कुछ नहीं हुआ है, जीरो। क्रेडिटर में अब तक कुछ नहीं हुआ है, जीरो। जैसे एक पॉइंट खत्म होता है लाइन खींचेंगे, लाइन खींच के क्या बनाएंगे अपन, न्यू इक्वेशन। हर पॉइंट के बाद न्यू इक्वेशन बनाया करो, कसम खा के बैठना, हर पॉइंट के बाद न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन बनाने के लिए कुछ खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये एक बॉक्स बन गया, बॉक्स की चीजों को प्लस माइनस करना है। 20 + 12 कितना होता है, 32। 30 में से 10 गया, 20। 0 + 0 0, यहां भी 0। और यहां 50 + 2 कितना होगा, 52। 70 नहीं होता, 52 होता है। आगे पॉइंट नंबर 3 हो गया, 7 तक जाना है, 4। चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा है, फर्नीचर उधार खरीदा, फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, फर्नीचर उधार खरीदा। बताओ क्या आया क्या गया, फर्नीचर आया, उधारी में खरीदे हैं, मतलब कुछ गया क्या, नहीं ना, बस फर्नीचर आया, जो भी आया उसमें प्लस। फर्नीचर आया तो फर्नीचर के नीचे प्लस कर देंगे। लेकिन उधारी में खरीदा है, उधार खरीदने पर क्या होता है, क्रेडिटर में प्लस, तो क्रेडिटर के नीचे भी प्लस कर देंगे। फर्नीचर में भी प्लस और क्रेडिटर में भी प्लस। कितना बोला है, 2000, तो फर्नीचर के नीचे प्लस कर देंगे। अब तक फर्नीचर 0 0 चल रहा था, क्रेडिटर 0 0 चल रहा था, अब आ गया इनमें अमाउंट, बाकी सब में 0 कर लिए। ठीक है, अब फिर से लाइन खींचे और न्यू इक्वेशन बनाएंगे अपन। 32,000 + 0 सेम वही 32,000, 20,000 + 0 सेम वही 20,000, 0 + 2,000 2,000 ही आएगा, 0 + 2,000 2,000 ही आएगा, 52 + 0 52,000। चाहो तो दोनों साइड जोड़ के देख लो, बराबर हो रहा होगा। 32 20 52 52 2 54। ठीक है, चलो 5th पॉइंट क्या लिखा है देखो, माल उधार खरीदा, गुड्स खरीदे। तो बताओ क्या आया और क्या गया, गुड्स आया, उधार खरीदे कुछ नहीं गया, गुड्स आया, जो भी आया उसमें प्लस, तो यहां गुड्स के नीचे प्लस कर देंगे। ठीक है, उधार खरीदे हैं, उधारी खरीदने पर क्या होता है, क्रेडिटर में प्लस, तो यहां क्रेडिटर में भी प्लस कर देंगे, चलेगा। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट चलेगा, तो गुड्स के नीचे प्लस करेंगे, कितना बोला है, 20,000। वाह, 20,000 का गुड्स खरीदे, और यहां भी 20,000 जोड़ देंगे क्योंकि उधारी खरीदे। क्या बाकी किसी में कुछ हुआ है, नहीं, तो सब में 0 डाल देंगे। और एक पॉइंट जैसे ही खत्म होता है फिर से लाइन खींचो, और क्या बनाएंगे अपन, न्यू इक्वेशन बोलते हैं इसको, नया समीकरण। 32 + 0 32,000, 20 + 20 40,000, 2,000 + 0 2,000, यहाँ 20 + 2 22, और यहाँ 52। चाहो तो जोड़ के देख लेना, बराबर होगा। पॉइंट नंबर 6, लेनदार को नकद दिए, क्रेडिटर्स को नकद दे रहे। क्रेडिटर्स अभी कितना दिख रहा है, देखो क्रेडिटर दिख रहा है 22, इनको पैसा दे रहे अपन, तो इनमें माइनस करना पड़ेगा। और पैसा दिए मतलब कैश गया, और जो भी गया वो माइनस, सिंपल सी बात है, पेड टू क्रेडिटर्स। कितना दिए क्रेडिटर्स को, 15,000, तो 15,000 यहां माइनस और 15,000 यहां माइनस। कैश में क्यों माइनस किए, क्योंकि कैश आ रहा है। क्रेडिटर में क्यों माइनस किए, क्योंकि क्रेडिटर को कम करना पड़ेगा, पैसा दे रहा है तो उनका बैलेंस कम होगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। बाकी सब में 0। फिर से लाइन खींचेंगे और लिखेंगे अपन न्यू इक्वेशन। 32 में से 15 गया, कितना बचेगा, 17, बिल्कुल, प्लस ये 40 प्लस ये 2000, 22 में से 15 गया, बचेगा 7,000, और ये 52। डन। एक लास्ट पॉइंट बचा है, 7वां, सैलरी पेड 1000, लिख भी लेता हूं चलो। 1,000 का सैलरी चुकाया। बताओ तो सैलरी क्या है अपना, सैलरी अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस, और सैलरी चुकाए है मतलब पैसा चला गया, जो भी गया उसमें भी माइनस। यानी यहां कैश से माइनस करेंगे, यहां कैपिटल से माइनस करेंगे। कैश से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा गया। कैपिटल से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, 1,000 माइनस करना है, कर दिए 1,000 माइनस।
यहां भी 1000 माइनस करना है, कर दिए 1000 माइनस। बाकी सब में क्या करेंगे यार, 0। और जैसे ही एक पॉइंट खत्म होता है क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 16,000। 40 प्लस 0 40,000, 2000 प्लस 0 2000। यहां होगा 7,000। 52 में से 1 गया तो 51,000। कन्फर्म। और कोई पॉइंट बचा है, और कोई पॉइंट बचा नहीं है। तो अब क्या करना है, लास्ट पॉइंट था, ऐसा क्लोज करो। फिर एक पूरा बॉक्स क्लोज कर दो, एक और ऐसा लाइन लेकर पूरा बॉक्स क्लोज कर दिए। यहां पे लिखेंगे अपन टोटल, ठीक है। यहां टोटल 1 2 3 आइटम, इन तीनों का टोटल करके यहां लिखेंगे, इन दोनों का टोटल करके यहां लिखेंगे। दोनों आपस में बराबर दिखना चाहिए। 16 और 40 56, 56 और 2 58,000। उसी तरह इसको देखो, 51 और 7 58,000। ये रहा पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इजी है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं दिख रहा है, जूम कर लो और पिक्चर क्वालिटी सुधार लेना, तब जाके पूरा ऑल टोटल दिख जाएगा। लेकिन खुद से ट्राई करोगे तभी बनेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये रहा फॉर्मेट पूरा, इसको लिखना फिर इसको लिखना, ठीक है। मैं कुछ कुछ और भी बनाऊंगा, एक वीडियो से काम नहीं बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डाउट होगा तो फोन करके पूछना, स्क्रीन में फोन नंबर भी दिख रहा होगा।